अंधविश्वास, तांत्रिक और मौत, पूरा परिवार चढ़ावली। पीलीभीत। जिस तांत्रिक को पड़ोसी का परेशान करने के लिए तंत्र विद्या करने के लिए बुलाया गया था, उसी तांत्रिक ने परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली। तांत्रिक ने जिस दूध को तंत्र विद्या का दूध बताकर 5 लोगों को पिलाया था, वह उनकी मौत का कारण बना। जी हां, ऐसा ही है का मामला पीलीभीत पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें तांत्रिक ने तंत्र विद्या का झांसा देकर घर के 5 सदस्यों को जहरीला दूध पिलाकर मौत की नींद सुला दिया था और घर में रखे लगभग 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3,85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह शख्स एक तांत्रिक है और तंत्र विद्या के चलते लोगों की समस्याओं की दूर करने का दावा करता है। इसी तंत्र विद्या का झांसा देकर इसने पीलीभीत के थाना जहानाबाद के बेनीपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों को जहरीला दूध पिलाकर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल 7 जनवरी को पीलीभीत में 55 वर्ष ये वेगराज, उनकी पत्नी मोना देवी, 28 साल का बेटा नेमचंद्र, 25 साल की बेटी गायत्री व नेमचंद्र की पत्नी रामवती की घर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 5 मौतों होने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। डीएमएसपी पूरे अमले के साथ पहुंचे थे। मृतकों को किसी ने जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारा था। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की माने तो रेलवे में गेटमैन की नौकरी करने वाला मृतक नेमचंद्र का उसके पड़ोसी से विवाद चल रहा था और वह उसे परेशान देखना चाहता था। पड़ोसी को जहर पुराने की घटना की गई थी, जो आज मुख्य अभियुक्त गुलशेर को पकड़ा गया है। इनका आना जाना था नेमचंद मृतक के घर पर, और मृतक के जो ड्यूटी होती थी वो गेटमैन के रूप में कार्य करता था अटामंडा में। वहाँ भी इनका लगातार आना जाना था। इनका कहना है कि वहाँ बार बार जो मृतक है उसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि एक जादू टोना करना जिससे कि आसपास के लोगों को नुकसान हो सके। उसके लिए इन्होंने 2 लोगों को तैयार किया, लेकिन घटना के दिन इनका कहना है कि ये 2 लोग ही केवल वहाँ पहुंचे थे। 3 के बीच में ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें संजीव, इकरार और गुलशेर का नाम आ रहा है। गुलशेर और इकरार ये दोनों वहाँ पर पहुंचे। कभी अभी ये अपने बयान भी बदलता है, कहता है कि संजीव पहुंचा था साथ में, और उसके ऊपर जहर कुरानी के काफ़ी पहले से भी मुकदमे रहे हैं। इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। ये सभी लोग मृतक के घर पर पहुंचे, वहाँ इन्होंने भोजन लिया। उसके बाद इन्होंने दूध में एक जहरीला पदार्थ कीटनाशक न्यूमोन नाम का मिला दिया। फिर उस दूध को पीने के बाद ही जो परिवारजन थे वो बेहोश हो गए, और मृतक जो इनका नेमचंद जानता था वो साथ में कुछ दूर तक आया, और वहीं ये सभी लोगों की मृत्यु हो गई। जो 5 लोग हैं जहर कुरानी के शिकार हो गए। उसके बाद घर वालों से जो पूछताछ हुई, जो वहाँ हमने कॉल डिटेल्स वहाँ के देखे, BTS लिया, उसमें जितने भी फ़ोन्स थे उनको चेक किया गया, तो एक नंबर निकला जिससे गुलशेर का मूवमेंट ट्रैक हुआ, और कुकड़ी खेड़ा पर कल इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इनसे 3 लाख से अधिक रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही इनकी निशानदेही पर जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं उसकी शीशी और गिलास आदि भी बरामद किए गए हैं। अभी अन्य अभियुक्त के लिए दबिश दी जा रही है। इनका इरादा था कि ये यहाँ से रुपए लेकर मालदा पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त ये गुलशेर है, इसकी पत्नी वहाँ की रहने वाली है। उसके रिश्तेदार मालदा में रहते हैं, और वहीं से इनको ये क्लू मिला था कि जादू करके या टोना इस तरह का करके हम लोग इसको दूसरे पक्ष को बर्बाद कर देंगे। इसी झांसे में लेकर इन्होंने वहाँ पर उसके घर गए और एक फर्जी तौर पर एक कहानी भी बनाई। इन्होंने आटे का एक व्यक्ति बनाया और उसके ऊपर कुछ क्रिया की, और इनका कहना है कि वो तालाब में उसको फेंक दिया। वहीं से इन्होंने बहाने से जहर मिला दिया दूध में, और इन सभी मृतकों ने जो जहर और दूध के रूप में पिया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अभी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये भोजीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और वहीं पर संजीव और इकरार के बारे में भी इन्होंने बताया है। उन सभी के लिए भी दबिश जारी की हमारी चल रही है, और जितने भी ये अभी रुपए इनके रह गए हैं वो भी बरामदगी की जाएगी, क्योंकि अभी तक इसने बताया कि संभवतः 5 लाख से ऊपर की रकम उसमें गई है। क्या पहले ये घटना जो जहरीला दूध पिलाने से पहले पूरी तंत्र मंत्र की वहाँ घटना की गई थी, पूरा तंत्र मंत्र में दिया गया ढांचा किस तरह से पूरा हुआ था ये बार बार काफी दिन से जब मिलते थे तो इनके बीच में यही चर्चा होती थी कि तंत्र विद्या द्वारा हम जो अपने दुश्मन है उसको बर्बाद कराना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ रकम की मांग की,
तथा ये तैयार हो गए और साथ में इन्होंने संजीव और इकरार को भी गुलशेर ने तैयार कर लिया कि इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे और ये केवल वहाँ पर बहानेबाजी करेंगे कि हमने जादू टोना कर दिया। उसके बाद इनके पैसे ऐंठ लेंगे और इसमें जहर खुरानी का पहला भी इतिहास बताते हैं कि संजीव का रहा है कि उसके ऊपर कुछ केसेस हैं, लेकिन अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी वह हाथ नहीं लगा, उसकी तलाश जारी है। जो इन्होंने दूध दिया था वो क्या पूजा का दूध बता के दिया था कि पूजा का दूध यहाँ पी लीजिए, घर वालों को बिस्तर पे बैठ के सारे? इनको जो खाने के बाद इनको पता था कि वो नियमित तौर से दूध भी पीते हैं। आने वाला ये था गुलशेर, सेकंड आदमी कौन था? इकरार नाम इसने बताया है, एक साथ ही संजीव नाम भी बताया इसने। अभी इनकी संजीव और इकरार के बारे में तहकीकात की जा रही है, अभी और भी जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका कथन जरूरी नहीं है कि सत्य हो, लेकिन जो इसने अपनी अभी तक कहानी बताई है उसके अनुसार ये 2 लोग वहां पर आए, पहले उनके साथ खाना खाया, उसके बाद दूध में इन्होंने इंसेक्टिसाइड है न्यूबॉर्न नाम का एक जहरीला पदार्थ वो मिला दिया। उसके बाद इन्होंने उसको जब वो जहर उसको दे दिया, उस दूर तक मृतक इनके साथ भी उसको छोड़ने के लिए आया था। वहीं से इनको पहले से ही पता था कि उसके पास कुछ पैसे हैं, वो जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था मृतक, तो वहां से इन्होंने उसके पैसे भी गायब कर दिए और इनसे ये 3 लाख रुपए से ज्यादा की इसमें रिकवरी अभी हुई है। 3,85,020 रुपए इनसे कुल बरामदगी अभी हो चुकी है। इसके साथ ही जो शीशी कीटनाशक की थी वो बरामद हुई है, कुछ गिलास क्या कर दी इसने। अभी जो 5 लोग हैं उनके परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उनका कहना था कि वो किसी को उस समय पहचानते नहीं थे क्योंकि अंधेरे के वक्त आए थे। तो मुख्यतः इसमें जो भी काम हुआ सर्विलांस टीम ने, स्वॉट टीम ने और जहानाबाद टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इनको नगद पुरस्कार की भी घोषणा की जा रही है। कितना पुरस्कार होगा सर? इनको 10,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये जितने भी अभी दूसरा एक और अभियुक्त रह गया है उसको अगर गिरफ्तार करेंगे उसके लिए भी अलग से उस पर रिवॉर्ड घोषित किया जाएगा। अभी इनके कथन की पुष्टि के लिए हम इनकी कॉल डिटेल्स देख रहे हैं कि जो बातें इसने बताई है वो इसकी कहानी से मैच करती हैं अथवा नहीं। अभी आज इनकी जो कल इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, अभियुक्त दे दिया गया था। पूजा पाठ के लिए बताता कि आटे का एक नकली व्यक्ति बनाया गया था जो उनका दुश्मन के रूप में था और उसके ऊपर कुछ पूजा क्रिया की और साथ में उसको तालाब में फेंक दिया। इसी बहाने से वो उसको नेमचंद को बाहर भी ले गया था।